डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम जोलॉजी मिलर हार्ले 5 एडिशन फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास एरेक्निडा का हम आर्डर डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले हमने आर्डर स्कॉर्पियोनिडा डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्कॉर्पियंस को डिस्कस किया था। तो आज के इस आर्डर में हम आर्डर ऑरेनिया पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास स्पाइडर्स हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स के स्पाइडर्स में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसके कैरेक्टर कौन से हैं और उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जितने भी हमारे पास चैप्टर्स हैं उनके जो लेक्चर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। ज़ूलॉजी की प्रिपरेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को विज़िट करके हमारे लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑरेनिया, जो कि हमारे पास ये ऑर्डर है क्लास एरेक्निडा का, और ये क्लास एरेक्निडा बिलोंग करती है फाइलम आर्थ्रोपोडा से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वो कहता है कि ये वाला जो ऑर्डर है ये स्पाइडर्स पर कंसिस्ट करता है। मतलब ये जो ऑर्डर ऑरेनिया है इसके अंदर सारे के सारे स्पाइडर्स हैं, लेकिन वो कहता है कि इसके अंदर बहुत वैरायटी है स्पाइडर्स की। चूँकि वो कहता है कि इस ऑर्डर के अंदर 34,000 स्पीशीज़ हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ इसके अंदर हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा अक़साम हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि इसका जो प्रोसोमा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो दो मेन रीजन्स पर कंसिस्ट करती है। एक इनका हेड रीजन होता है जिसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स आईज़ और कुछ लेग्स होती हैं या सेंसरी अदर स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो उसको हम प्रोसोमा कहते हैं। और उसके बाद जो एब्डोमिनल रीजन होता है उसे हम ओपिस्टोसोमा कहते हैं। तो अभी तक वो बता रहा है कि इनका जो प्रोसोमा है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट वो कहता है कि जो प्रोसोमा है उसके अंदर पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं, मीन जहर प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होते हैं। लेकिन वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो अटैच होते हैं फैंग्स के साथ। तो फैंग्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्पाइडर के अंदर जो टीथ होते हैं जिनके ज़रिए से ये अपने प्रे के अंदर जहर को इंजेक्ट करता है, उनको हम फैंग्स कहते हैं। और वो फैंग पीछे से डायरेक्टली पॉइजन ग्लैंड या टॉक्सिक ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है एंड आल्सो कंटेन द कैलिसरी। तो मतलब एक तो हमने पढ़ा कि इनका जो प्रोसोमा है उसमें पॉइजन ग्लैंड है, तो दूसरा इसके अंदर कैलिसरी है। तो स्टूडेंट्स, कैलिसरी क्या होते हैं? फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंजेस जो होते हैं जिनको ये खुराक को पकड़ने के लिए, फूड हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उनको हम कैलिसरी कहते हैं। तो वो कहता है कि चूंकि हम सब फाइलम कैलिसिरेटा पढ़ रहे हैं, तो ये सब फाइलम कैलिसिरेटा की क्लास एरेक्निडा के ऑर्डर हम कौन सा? ऑरेनिया पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वो कहता है चूंकि इस सब फाइलम का नाम इसी वजह से रखा गया है कि इनके अंदर कैलिसरी यानी फूड को हैंडल करने के लिए चीज़र लाइक स्ट्रक्चर्स ये अपेंजेस होते हैं जिनको हम कैलिसरी कहते हैं। तो वो कहता है कि प्रोसोमा पॉइजन ग्लैंड के साथ कैलिसरी भी इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं पेडिपाल। स्टूडेंट्स, वो जो पहला पेयर ऑफ अपेंजेस होता है, जो लेग्स का या टांगों का पहला पेयर होता है, उसके बाद पिछला जो पेयर होता है, जो बैक पेयर होता है या जो सेकंड पेयर होता है, उनको हम पेडिपाल्प्स कहते हैं। तो वो जो पेडिपाल्प्स होते हैं इनके बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। वो लोकोमोशन में भी यूज़ होते हैं, फूड को हैंडलिंग में भी असिस्ट करते हैं, और स्पेशल इन आर्थ्रोपोड में जिनके जो ऑरेनिया के जो ऑर्डर ऑरेनिया के जो मेंबर्स हैं, जो स्पाइडर्स हैं, इनके अंदर ये फीमेल बॉडी में स्पर्म को ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि पेडिपॉल्प्स इन द मेल मॉडिफाइड होते हैं, इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं कि फॉर स्पर्म ट्रांसफ़र, यानी कि ये फीमेल की बॉडी के अंदर जो स्पर्म होते हैं उसको भी ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कैरापेस। तो कैरापेस क्या होता है स्टूडेंट्स? इनके हेड रीजन की प्रोसोमा की अपर साइड पर जो कवरिंग होती है उसे हम कैरापेस कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कैरापेस है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो कहता है कि कैरापेस कंटेन 6 to 8 आईज। तो कहता है कि जो कैरापेस है कंटेन 6 to 8 आईज, मतलब इनके अंदर 6 से लेकर 8 तक आईज होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सेंटर के अंदर आइज़ होती हैं कैरापेस के, उन्हें हम मीडियल आइज़ कहते हैं। कुछ साइडों पर होती हैं, उनको हम लेटरल आइज़ कहते हैं। बहरहाल बात यह है कि इनके कैरापेस में 6 से लेकर 8 तक फोटो रिसेप्टर या आइज़ प्रेजेंट होती हैं।
उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है पेडिसल क्या है। यहाँ पर ये देखना है, कैरापिस के बाद हम एक और टर्म पढ़ रहे हैं जिसका नाम पेडिसल है। तो स्टूडेंट्स होता ऐसे है कि जो स्पाइडर की बॉडी होती है वो आमतौर पर दो मेन रीजन पर कंसिस्ट करती है। तो उसके जो दो मेन रीजन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये इनका जो है वो हेड होता है या प्रोसोमा होता है, इसे हम प्रोसोमा कह सकते हैं। और ये इनका जो है वो है ओपिस्थोसोमा। तो स्टूडेंट्स ये जो पेडिसल है जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो कहता है कि इस प्रोसोमा इस प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम पेडिसल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने यही बात किया कि सिलेंडर स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल कनेक्शन है बिटवीन किसके, प्रोसोमा के और ओपिस्थोसोमा के। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनका जो एब्डोमन है यानी कि इनका जो ओपिस्थोसोमा है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स आसान सी बात है कि पहले हमने पढ़ा इस प्रोसोमा को, अब हम डिस्कस करने लगे हैं इस रीजन को जिसका नाम क्या है, एब्डोमन भी कह सकते हैं। और इनका जो बैकवर्ड रीजन होता है प्रोसोमा के बाद उसे ओपिस्थोसोमा कहते हैं। तो यानी एब्डोमन या ओपिस्थोसोमा की हम बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि ये स्वोलन होता है, मतलब ये बड़ा होता है, ये उभरा हुआ होता है। एंड कंटेन ओपनिंग्स फॉर रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मतलब इनके अंदर लोअर साइड पर कुछ सुराख होते हैं और वो सुराख जो होते हैं यूज होते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए। उसके बाद इसी यानी कि ओपिस्थोसोमा ये वाला जो रीजन है इसी की लोअर साइड पर जो है वो कहता है कि बुक लंग्स होते हैं। तो पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि इनके जो लंग्स होते हैं उनमें लेमिली इस तरीके से अरेंज होते हैं जिस तरह बुक के वर्क या बुक के जो पेजेस होते हैं वो उसी तरह से इनके लंग्स के लेमिली अरेंज होते हैं और उनकी अपीयरेंस बुक के पेजेस की तरह से होती है। और ये लंग्स गैसेस के एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो डेट्स वाई हम इनको बुक लंग्स कहते हैं। तो कहता है कि इनका जो एब्डोमिनल रीजन है उसमें सुराख होते हैं, कुछ सुराख रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए यूज़ होते हैं, कुछ बुक लंग्स के लिए होते हैं ताकि वो गैसेस के एक्सचेंज कर सकें, और कुछ ट्रैकिया के लिए होते हैं। और ट्रैकियल सिस्टम भी इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है। तो मतलब यह है कि इनका जो एब्डोमिनल रीजन है उसमें सुराख रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए भी यूज़ होते हैं। गैसियस एक्सचेंज के लिए इनके पास दो सिस्टम होते हैं, एक ट्रैकियल सिस्टम होता है, दूसरा बुक लंग्स होते हैं। तो इन दोनों की जो ओपनिंग्स होती हैं वो इसी ओपिस्थोसोमा की लोअर साइड से ही बॉडी से निकलती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है स्पिनरेट्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन स्पाइडर की डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएं कि ये इनका जो है वो कौन सा है, प्रोसोमा है, ये इनका जो है वो कौन सा है, ओपिस्थोसोमा है। तो यहाँ पर इस तरीके से इनकी ओपनिंग्स होती हैं, यहाँ पर तो इनके फैंग्स होते हैं, ये हमारे पास इस तरीके से होते हैं स्पाइडर कुछ। अभी हमने इसकी अपेंजेस नहीं बनाई, जस्ट इसकी बॉडी बनाई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ओपनिंग्स होती हैं, एक्चुअल में ये सुराख होते हैं। तो ये जो सुराख होते हैं इनमें से इनका सिल्क निकलता है, जैसे ये जाला बनाते हैं, जैसे ये जाला बनाते हैं वो सिल्क निकलता है। तो वो ओपनिंग जहाँ से सिल्क निकलता है उन ओपनिंग्स को हम स्पिनर एड्स कहते हैं, स्पिनर एड्स। तो वो कहता है कि स्टूडेंट्स इनके अंदर लोअर साइड पर स्पिनर एड्स भी होते हैं जो एक्चुअल में सिल्क को निकालते हैं जिससे ये जाले बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो स्पिनर एड्स होते हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं कुछ ग्लैंड्स के साथ। ये हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं ये एक्चुअल में सिल्क ग्लैंड्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो सिल्क ग्लैंड्स हैं ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स के ज़रिए से ये सिल्क बाहर निकलता है और वो पॉइंट जिससे सिल्क बाहर निकलता है और ये अपना जाला बनाते हैं, उन ओपनिंग्स को हम स्पिनरेट्स कहते हैं। तो वो कहता है कि 6 to 8 कोनिकल प्रोजेक्शंस होती हैं, कोनिकल ओपनिंग्स होती हैं, कोनिकल उभार होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं सिल्क ग्लैंड्स के साथ, और वो सिल्क बाहर निकालने के लिए इन स्पिनरेट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि ये जो सिल्क होता है ये इनकी बॉडी में कौन कौन से रोल प्ले करता है या इनकी लाइफ के लिए इसकी कौन सी इंपॉर्टेंस होती है और इसकी केमिकल नेचर कौन सी होती है। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि बॉडी के अंदर जो सिल्क ग्लैंड्स हैं वो
सिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं वो एक्चुअल में एक प्रोटीन होती है, और वो प्रोटीन इनकी बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है, और ये जैसे ही बॉडी से बाहर निकालते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, जिससे वो एक धागा सा बना देती है जिसे हम सिल्क कहते हैं, जिससे वो अपना वेब या अपना जाला बनाते हैं और उसके अंदर वो रहते हैं। तो यही वो कहता है कि सिल्क इज़ अ प्रोटीन इन अ लिक्विड एंड हार्ड एज एक्सपोज टू एयर, कि वो जैसे ही एक्सपोज होती है एयर के साथ तो वो ही जो सिल्क है, जो लिक्विड प्रोटीन है, जैसे ही बॉडी से बाहर निकलेगी तो वो हार्ड हो जाएगी और वो एक स्पेसिफिक एक थ्रेड सा बना देती है जिसे हम सिल्क कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि जो स्पाइडर्स होते हैं ये सेवरल काइंड्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनकी कोई स्पेसिफिक एक शक्ल नहीं होती, एक टाइप नहीं होती, चूँकि ये 34,000 स्पीशीज़ हैं और हर स्पीशी जो इनकी होती है वो अपने टाइप का सिल्क प्रोड्यूस करती है। सो डेट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि हर स्पीशी अगर अपने केमिकल नेचर का थ्रेड प्रोड्यूस करेगी, अपना सिल्क प्रोड्यूस करेगी, तो हर स्पीशी का जो सिल्क होगा उसकी काइंड दूसरी से या टाइप दूसरी टाइप से डिफरेंट होगी। सो डेट्स वाई वो कहता है कि स्पाइडर प्रोड्यूस सेवरल काइंड्स ऑफ सिल्क। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ये सिल्क तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इनके सिल्क की इनकी अपनी लाइफ के लिए कौन सी इम्पोर्टेंस होती है। तो वो कहता है कि फॉर मेकिंग द वेब, ये जो जाले बनाते हैं ये उसी सिल्क से बनाते हैं, ये जो अपने घर बनाते हैं वो जालों से उसी सिल्क से बनाते हैं। तो पहली बात ये हुई कि सिल्क इज़ यूज टू मेक देयर वेब, जिसके अंदर ये रहते हैं। उसके बाद वो कहता है एंड सेफ्टी लाइन, और ये इनके लिए सेफ्टी लाइन भी होती है। कैसे कि ये जाले में बैठे होते हैं, अगर कोई प्रेडेटर आता है तो वो पहले जाले के साथ आएगा, तो उसकी बॉडी की वाइब्रेशन से इनको पता चल जाता है कि कोई प्रेडेटर आ गया, तो फिर ये वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। तो मतलब ये है कि इनकी अपनी लाइफ सेफ्टी के लिए वो जो थ्रेड होता है या जो इनका सिल्क होता है जिससे वेब बना होता है वो इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि एग प्रोटेक्शन, की ये जो अपने उस थ्रेड के अंदर, अपने उस जाले के अंदर या वेब के अंदर जो एग देते हैं तो उसी वेब के ज़रिए से उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कहता है फूड कैप्चरिंग। तो आम तौर पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर स्पाइडर के वेब्स होते हैं उसके करीब जो मक्खियाँ आती हैं या आकर बैठती हैं तो उसके अंदर फंस जाती हैं और वहाँ से वो एस्केप नहीं कर सकती। तो ये इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि वो मक्खियों को या बाकी इंसेक्ट्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल करे, लेकिन फूड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इसको पकड़ने के लिए अपने वेब का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसे बलूनिंग कहा जाता है। अब हमने देखना ये है कि ये जो बलूनिंग होती है ये क्या होती है। स्टूडेंट्स वो कहता है कि जब हवा चलती है तो इनका जो वेब होता है वो डिस्पर्स होता है, तो ये अपनी लाइफ को थ्रेट फील करते हैं। तो इस वक्त ये वेब के साथ साथ अपना सिल्क और प्रोड्यूस करते चले जाते हैं और उसी सिल्क की मदद से ये हवा के साथ सैकड़ों किलोमीटर का जो सफ़र होता है वो तय कर लेते हैं। तो सिल्क की मदद से सैकड़ों किलोमीटर के सफ़र तय करने के अमल को हम बलूनिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि कवरिंग ऑफ 100 ऑफ किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस वाया सिल्क इज़ कॉल्ड बलूनिंग। यानी कि ये जो थ्रेड्स होते हैं इनके, ये जो वेब होता है या जो इनका सिल्क होता है उसकी मदद से हवा के ज़रिए से सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र कर लेना, आम तौर पर यह कॉमनली ईज़िली कर लेना, इसे हम बलूनिंग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ये फीड कैसे करते हैं, ये अपनी खुराक कौन कौन सी खुराक है और ये खुराक को हासिल कैसे करते हैं। तो पहली बात स्टूडेंट्स कि ये फीड करते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर। इंसेक्ट्स मीन यही जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं, इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, यानी कि इंसेक्ट्स या बाकी जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये उनको अपने खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा वो कहता है कि सम फीड ऑन स्मॉल वर्टिब्रेट्स, कुछ बड़े स्पाइडर भी होते हैं जो छोटे छोटे वर्टिब्रेट्स, जो स्मॉल वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि सम पैरालाइज देयर प्रे, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने प्रे को मफलूज कर देते हैं। अब बात यह है कि ये अपने जो प्रे होता है, जो इनका फूड होता है, उसको मारते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इनके फैंग होते हैं, इनके दांत होते हैं,
वो दांत अंदर से खोखले होते हैं। उन दांतों की बेस के ऊपर टॉक्सिक या पॉइजनस ग्लैंड होते हैं, तो वो ग्लैंड जहर पैदा करते हैं। ये जहर अपने फैंग के ज़रिए से अपने प्रे में डालते हैं, जिससे जो प्रे होता है वो पैरालाइज हो जाता है, मफलूज हो जाता है, तो फिर ये उसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सो डैट्स से उसने कहा है कि सम पैरालाइज देयर प्रे। उसके बाद सम रैप द प्रे विद देयर सिल्क, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने प्रे को अपने सिल्क के ज़रिए से अराउंड रैप कर लेते हैं और उसको फिर खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सम पंक्चर द प्रे एंड सक द ऑर्गेनिक कंटेंट्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने दांतों के ज़रिए से उसकी बॉडी को पंक्चर करते हैं और उसमें जो खुराक होती है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी टॉक्सिसिटी की बात कर रहा है कि ये आमतौर पर ह्यूमन के लिए तो ये हार्मलेस होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन के लिए ख़तरनाक होते हैं और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो उनकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। ब्लैक विडो, ये इंसान के लिए लीथल होता है। ब्राउन रेकलस जो है ये भी, यानी कि दो एग्जांपल हैं, ब्लैक विडो एंड ब्राउन रेकलस, ये इंसान के लिए टॉक्सिक होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इनकी रिप्रोडक्शन के, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि इनमें जो फीमेल होती है वो अपने वेब के अंदर अपना स्पेसिफिक फेरोमोन रिलीज़ करती है। तो स्टूडेंट, फेरोमोन्स ऐसे केमिकल होते हैं जो एक ही स्पीशी के एक मेंबर से निकलते हैं और उसी स्पीशी के दूसरे मेंबर के बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो चूँकि ये रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के फेरोमोन्स होते हैं, तो फीमेल रिलीज़ करती है अपने मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट वो कहता है कि स्पाइडर शो द कम्प्लेक्स बिहेवियर, फीमेल रिलीज द फेरोमोन टू अट्रैक्ट द मेल, आल्सो शो द टेक्टाइल एंड विजुअल सिग्नल। तो मतलब जो फीमेल होती है मेल को देखने से भी अट्रैक्ट करती है, टच करने से भी अट्रैक्ट करती है और अपने फेरोमोन रिलीज करके भी मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि इनके अंदर विजुअल सिग्नल और साथ में एक दूसरे को देखकर स्पेसिफिक बिहेवियर जो होता है उससे भी फीमेल अपने मेल को अटैक्ट करती है और मेटिंग करते हैं, जैसे इनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर जो पैडी पाल्प्स हैं, इनके बारे में हमने पहले पढ़ा है कि स्पर्म ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होते हैं। इनके अंदर जो फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होता है, पीनिस वैसे नहीं होता, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेट नहीं होता। तो इनके जो पैडी पाल्प अपेंजेस होती हैं उनमें से एक एक्ट करती है पीनिस के तौर पर। अब वो किस तरीके से मॉडिफाई होती है कि उसके साथ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अटैच होता है। तो जब फीमेल की बॉडी में स्पर्म को ट्रांसफ़र करना होता है तो उसी अपेंज के अंदर या उसी पैडी पाल्प के अंदर ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जिससे वो जो पैडी पाल्प है वो इरेक्टाइल पीनिस लाइक एक्ट करता है, जिससे वो उसी को फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और स्पर्म को ट्रांसमिट कर देते हैं। तो यही पैडी पाल्प, यही मॉडिफाइड पैडी पाल्प जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पर एक्ट कर रही है, उसको स्टूडेंट्स हम इम्बोलस कहते हैं। तो इम्बोलस में वो कहता है कि मेल्स पैडी पाल्प्स एक्ट एज अ पीनिस फॉर स्पर्म ट्रांसफ़र एंड कॉल्ड एज इम्बोलस। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि इनके जो अभी वो बता रहा है कि जिस तरीके से मेटिंग होती है, तो मेटिंग के दौरान पेडिपाल्प मॉडिफाई कैसे होता है, मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है। वो कहता है कि ड्यूरिंग द मेटिंग मेल इम्बोलस फिल्ड विद ब्लड एंड इरेक्टेड टू ट्रांसफ़र द स्पर्म। मतलब ये है कि जैसे ही उसने स्पर्म को ट्रांसफ़र करना होता है तो वो इरेक्ट हो जाता है। इरेक्ट कैसे होता है कि ब्लड प्रेशर उसमें ज़्यादा हो जाता है और उसका साइज़ बढ़ जाता है और उसको फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, इंसर्ट करता है और स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि इनकी जो फीमेल होती है वो तकरीबन 3000 एग देती है वेब के अंदर एक टाइम में, और उसको बाद उसको वेब के ज़रिए से जो इनका सिल्क होता है उसके ज़रिए से उसे प्रोटेक्ट करती है, उसको रैप कर देती है। तो इसलिए वो कहता है कि फ़ीमेल सील द एग विद वेब एंड कैरी देम फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। तो उसको मज़ीद हैचिंग के लिए या उनकी प्रोटेक्शन के लिए उसको अपने ऊपर कैरी कर लेती है फीमेल और अपने एग्स को प्रोटेक्ट करती है।